जिस युद्ध को अब तक सैन्य और राजनीतिक ताकत के रूप में समझा गया, उस युद्ध में पैसों का भी एक बड़ा खेल चल रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स की एक नई रिपोर्ट में दावा है कि जब ईरान का यह युद्ध शुरू नहीं हुआ था, तब उससे पहले अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ कई डिफेंस कंपनीज में निवेश करना चाहते थे। यह हम आपको मीडिया आउटलेट के हवाले से बता रहे हैं, फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से बता रहे हैं। उनके एक ब्रोकर ने युद्ध शुरू होने से ठीक पहले मॉर्गन स्टैनली के जरिए ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक के एक फंड में लाखों डॉलर निवेश करने की कोशिश की। इस फंड को डिफेंस ETF भी कहा जाता है, जिसमें लॉकहीड मार्टिन, RTX और नॉर्थरॉप ग्रोमन जैसी कंपनियों का पैसा लगा होता है। ये वही कंपनियां हैं जो मिसाइल्स, फाइटर जेट्स और युद्ध का सामान बनाती हैं। अब रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ को लेकर यह सवाल उठ रहा है कि क्या उन्हें पहले से यह पता था कि अमेरिका ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू करने वाला है, और क्या इसी जानकारी का फायदा उठाकर उन्होंने डिफेंस कंपनीज के फंड में निवेश करने की कोशिश की, जिससे वो खूब पैसा कूद सके। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के हवाले से हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल टाइम्स का कहना है कि ये फंड उस वक्त उपलब्ध नहीं था, इसीलिए रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ इस निवेश को करने में कामयाब नहीं हुए। लेकिन इससे उनकी मंशा पर जरूर सवाल खड़े होते हैं, और यह भी मुद्दा बनता है कि क्या पीट हेग्सेथ इसलिए ईरान युद्ध का समर्थन कर रहे थे। आप याद कीजिए, हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि जब उन्होंने युद्ध पर अपनी टीम के सदस्यों की राय मांगी, तो उसमें युद्ध का समर्थन करने वालों में पीट हेग्सेथ सबसे आगे थे। और क्यों आगे थे, वो अब फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट बता रही है। हालांकि अमेरिका के रक्षा विभाग ने फाइनेंशियल टाइम्स की इस रिपोर्ट को मनगढ़ंत बताया है, और ये कहा है कि इस रिपोर्ट में किया गया एक भी दावा सही नहीं है।